बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा चुकी है क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है और हर पार्टी अपनी अपनी चालें चल रही है। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद पहली बार पटना में CWC की बैठक कर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो बिहार में वापस जमीन पर उतरना चाहती है। इसी कड़ी में RJD और महागठबंधन के नेता भी अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में जुटे। आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक और आवाज ने पूरे खेल को दिलचस्प बना दिया। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। सीमांचल की धरती से ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश की। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखी, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा और यहां तक ढोल लेकर लालू राबड़ी के घर तक पहुंचे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने साफ कहा कि हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, लेकिन हमारी आवाज अनसुनी कर दी गई। अख्तरुल इमान साहब ने पूरी कोशिश की कि हमको भी महागठबंधन के अलायंस में लिया जाए। अख्तरुल इमान साहब ने बहैसियत बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के 2 खत लिखे और आखिरी खत उन्होंने तेजस्वी यादव को लिखा और उस खत में अख्तरुल इमान ने लिखा कि हमको 6 विधानसभा की सीट दी जाए। ओवैसी ने आगे तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता अब देख रही है भाजपा की बी टीम कौन है और कौन भाजपा को कामयाब करना चाहता है। अब जो लोग हम पर झूठा इल्जाम लगाते थे कि मजलिस के खड़े होने से वोट कट जाते हैं, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, अगर बीजेपी जीत रही है तो मुसलमानों के वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी अगर जीत रही है तो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठकर चाय पी रहा है। ये अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहते, ये अपनी कमजोरियों को दूर करना नहीं चाहते और इल्जाम लगाते हैं अगियारो हम पर। अरे तुम्हारे दरमियान में जो लोग खड़े हैं वो तुम्हारा कितना साथ दे रहे हैं वो देख लो। उन्होंने कहा कि हमने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब जनता तय करेगी। मजलिस ने जो खत लिखा वो कमजोरी की बुनियाद पर नहीं लिखा बल्कि ताकत की बुनियाद पर लिखा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि खत लिखने की वजह क्या थी, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम बिहार की आवाम के सामने इन तमाम लोगों के पर्दाफाश करना चाहते थे जो बार बार ये कहते थे कि मजलिस मिलकर लड़ना नहीं चाहती। अरे आज हम तुमको कह रहे हैं, मगर तुम इसको कबूल करोगे नहीं करोगे वो बिहार की जनता देख रही है, सीमांचल की जनता देख रही है और पूरी दुनिया देख रही है। यानी बिहार की इस गर्मा गर्म सियासत में जहां कांग्रेस और RJD अपने अपने सियासी समीकरण साधने में जुटे हैं, वहीं ओवैसी भी मैदान में उतरकर गठबंधन की राजनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनावी समर शुरू हो चुका है और अब देखना होगा कि जनता किसके साथ खड़ी होती है।